जब शादाब चौहान कोई नाचने वाला नचनिया या गायक नहीं है जिसका काम सबको खुश करना है। हम हक बोलेंगे, सच बोलेंगे। यूट्यूब पर जब जाके देखोगे तो गालियां बहुत पड़ रही होंगी तुमको। 2.32% जीडीपी का रेवेन्यू आता है मंदिरों से, मस्जिदों से क्या आता है? भारत की जड़ है वो तो सनातन है। चलिए शुरू करते हैं। जब अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी की जितनी बारी सरकारें रही, जब वो शासन प्रशासन में रही, जब वो इफ्तार पार्टियां करती थी, तो संविधान तब नहीं था क्या? इफ्तार पार्टियां होती थी कि नहीं होती थी? बिहार सरकार की बात करेंगे जो अपने मित्र की सरकार है, यानी तेजस्वी यादव और नीतीश बाबू की सरकार है, वो सरकार का फैसला लेती है। सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा फैसला माना जाएगा वो, जिसमें बिहार सरकार रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटे देर से आने की, 1 घंटे पहले जाने की छूट दे देती है। तो नवरात्र में भी तो व्रत होता है, वहां छुट्टी क्यों नहीं, वहां छूट क्यों नहीं? सवाल पूछा जाएगा। ये क्या वो सेकुलरिज्म है? नहीं था, ठीक बात है। तो फिर हम कह रहे हैं इफ्तार की पार्टी हो सकती है। नहीं, हम तो कह रहे हैं, अरे हम तो कह रहे हैं 9 दिन की छुट्टी कर दीजिए, कौन रोक रहा है? और आप जानते हैं, अरे 1 दिन की छुट्टी पे तो आंसू बहा रहे हैं आप लोग। आपका भी है। 31 दिसंबर को आप विदेशी न्यू ईयर पे तो छुट्टी डिमांड करते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी नववर्ष पे छुट्टी नहीं होनी चाहिए। कैलेंडर में डाल दो। है कैलेंडर है, विक्रमी संवत का कैलेंडर रखिए आप अपने घर पे, किसी ने मना करा है? नहीं। जब आप एक तरफ छुट्टी करेंगे और दूसरी तरफ आप जुमा अलविदा और रमजान के रोजे की नहीं करेंगे, रमजान में उसकी नहीं करेंगे जुमे की, तो डिस्क्रिमिनेशन नजर आएगा। आप ये बताइए, क्या भारत आस्था से चलेगा? अगर चलेगा, जो पार्लियामेंट की छुट्टी हुई है, क्या उसको एक्सटेंड किया जाएगा पार्लियामेंट को, या जनता के पैसे को बर्बाद कर दिया जाएगा? या ये एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ते हुए कदम 2024 के चुनाव के लिए? उससे पहले मंदिर का भी उद्घाटन होने जा रहा है, राम मंदिर का, क्योंकि एक प्री प्लान्ड एजेंडा नजर आता है। अगर एजेंडा नहीं है, अगर वाकई में सम्मान है, सभी धर्मों का सम्मान है, तो कीजिए। आपने हज सब्सिडी खत्म की, अच्छा किया, मैं वेलकम करता हूं, क्योंकि उससे मुसलमानों का फायदा नहीं होता था, उससे एयर इंडिया का फायदा होता था। तो जो काम आस्था के नाम पर लूट मचती है वो गलत है। 1 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं आप किसी त्योहार को? क्या रमजान सेलिब्रेशन के नाम पर आप हर जिले को 2 लाख रुपया देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि दिल के अंदर नफरत है। आप पर्टिकुलर एक कौम को इस देश की सुपीरियर कौम बनाना चाहते हैं, जो भारत के मूल सिद्धांतों के विरोध में है, उसके खिलाफ है। और बीजेपी जानती है कि अगर ये ना किया तो वो चुनाव नहीं जीत सकते। इन्हीं नफरतों की बुनियाद पर चुनाव जीतेंगे। बिहार सरकार का फैसला सही है, गलत है? बिहार सरकार ने तो फैसला लिया रमजान के मौके पर, देखिए, मुस्लिम कर्मचारियों के लिए। नीतीश पहले हाँ या ना में जवाब दीजिए, फिर कहानी को आगे बढ़ाइए। नीतीश जी के साथ, हाँ बिल्कुल, उनका फैसला स्वागत योग्य है। नीतीश जी हमारे साथ गठबंधन में है, इसीलिए तो फैसला है, क्योंकि यही तो भागीदारी है, यही तो न्याय है कि सभी की धार्मिक आस्था का सम्मान हो, किसी के साथ भेदभाव न हो। और नवरात्र का भी मौका है, तो हिंदू भाइयों सवाल में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, क्या हिंदू भाइयों और बहनों को भी राहत ये मिलनी चाहिए जो मुस्लिम भाई और बहनों को मिली? नवरात्रि का भी तो मौका है, उनका नाम क्यों नहीं लिया इस फैसले में? बिल्कुल इक्वली सबको मिलना चाहिए। कम तो क्यों नहीं मिला? जो जिसकी आस्था है, तो जिसकी आवश्यकता है। मनीष भाई, अभी बहुत देर से मैं बैठा था, किसी ने आवाज आई कि साहब वो 1 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं योगी जी? भाई 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू है मंदिरों का, जिसमें मंदिर लगभग 30% सरकार को देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन फी, ऑडिट फी और कॉमन गुड फी। पढ़ लिया करो भाई, पढ़ लिया करो। हम क्या देते हैं? ठेंगा देते हैं। तो जो हिंदू पर सरकार खर्च कर रही है वो मंदिरों के हिस्से से भी बहुत कम है। अखिलेश यादव ने बिल्कुल सही कहा, बहुत कम दे रहे हैं योगी जी। 10-10 लाख रुपए देने चाहिए जो मंदिरों से आए हैं। हम क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मांग रहे हैं हाथ फैलाकर। 2.32% जीडीपी का रेवेन्यू आता है मंदिरों से, मस्जिदों से क्या आता है, मदरसों से क्या आता है, मरकजों से क्या आता है? सिर्फ कटोरा आता है कि हमें ये दो। बात तो सही है। जो भारत की जड़ है वो तो सनातन है, और इस सनातन की खुशबू तुम्हारे ग्राफ्ट करे आमों में भी आएगी। तुम जितना लड़ लो, जितना भड़ लो, सनातन संस्कृति ही जमीन से जुड़ी है, वो ही भारत की पहचान है। ये लैंड ऑफ रामा, लैंड ऑफ बुद्धा, लैंड ऑफ महावीरा, लैंड ऑफ कृष्णा है। लैंड ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरेबिया में है, यहां नहीं है। तो भारत की पहचान संस्कृति से है। इस संस्कृति का सम्मान नहीं करोगे तो डिबेट में आने का मौका तो मिल जाएगा,
लेकिन YouTube पर जब जाके देखोगे तो गालियां बहुत पड़ रही होंगी तुमको। शादाब चौहान कोई नाचने वाला नचनिया या गायक नहीं है जिसका काम सबको खुश करना है। हम हक बोलेंगे, सच बोलेंगे, भारत के संविधान के अनुसार बोलेंगे। और संविधान में श्री राम की भी फोटो है, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की भी फोटो है। हम सबका सम्मान करते हैं। जो भारत के मूल सिद्धांत हैं, संवैधानिक अधिकार है, उनकी रक्षा के लिए कार्य करेंगे। अगर एक धर्म के लिए कार्य कोई भी सरकार करेगी, हम उसका इसमें विरोध एक धर्म करेंगे। का है सर्वधर्म सम्मान के लिए कार्य मुझे अगर कोई बताइए, करेगा, तो उसका सम्मान किया हिंदुस्तानी जाएगा। नए साल और जो की बात कर छुट्टी रहे हैं में DDP एक धर्म का वक्त है। वोट से ज्यादा क्या उससे बेचैनी क्यों होती है? एक सेकंड, ये व्यूअर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए सनातन प्रतीक है भारत एक का। सनातन कोई धर्म नहीं है। रिजवान जी, शांत। सनातन शादाब से प्रतीक सवाल है नहीं। भारत का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।